ये देखिए हम लोग रक्त के बारे में पढ़ रहे थे जो है, आज वो उसके अगले वाले भाग पर हम लोग आते हैं। रक्त में हम लोग देखिए पढ़ चुके हैं सगुण। रक्त के कितने भाग हमने बताया था? हम नहीं जुड़े थे। 2। कौन कौन से? रक्त कणिकाएं एवं वो भूल गया। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। ओके। प्लाज्मा का कितना भाग होता है? हाँ, रक्त कणिका और प्लाज्मा। प्लाज्मा का कितना भाग होता है? प्लाज्मा 55% और ओ, प्लाज्मा 55% और रक्त कणिकाएं 45%। ठीक है, देखिए हम लोग प्लाज्मा के बारे में लगभग पढ़ चुके हैं और रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके कि हमने 3 भाग बताया था। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं के श्वेत बारे में, रक्त कणिकाएं हाँ, और और प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाओं के बारे में हो चुका है। WBC प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़े। ठीक है, तो देखिए पहली चीज तो रक्त में इनकी संख्या सबसे कम होती है, यानी प्लेटलेट्स और आरबीसी से इनकी संख्या कम होती है, लेकिन आकार में बड़ी होती है। ये अमीबा की और पैरामीशियम की आकार की होती है, बड़ी बड़ी। और इसमें केंद्रक युक्त, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है और इसका निर्माण अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है, और कभी कभी इसका यकृत और प्लीहा में भी होता है, जो है स्प्लीन जिसको बोलते हैं। और इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है जो है, और इनका जीवन काल लगभग 2 से 4 दिन होता है। और अगर हम इनके संख्या की बात किया जाए तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात अगर देखा जाए तो आरबीसी अगर 600 है तो डब्ल्यूबीसी क्या होगी? 1 होगी। और ये रंगहीन होती है जो है, इनका कोई रंग नहीं होता है, व्हाइट सेल। देखिए ये चीज बेटा, माइक अपना आप रखो, माइक की ऑन होना चाहिए, ध्यान रखिए आप लोग। माइक बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं, ध्यान से सुने, जब आपसे कहा जाएगा तभी माइक ऑन करिएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनकी रक्त में इनकी संख्या कम होती है और इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो यानी अस्थमज्जा में होता है। आगे बात करते हैं हम इसके मुख्य कार्य, यानी डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला कार्य इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी ह्यूमन सिस्टम को जो है मजबूत करती है। अब आप समझिए कि इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश की रक्षा सैनिक लोग करते हैं, तो ये डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करती है। जैसे कोई रोगाणु या जीवाणु अंदर प्रवेश करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी घेरा बना के और उसको निष्क्रिय कर देते हैं, उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। यानी जो लोगों के संक्रमण से, हमारे फैलाव के हमारे शरीर से ये रक्षा करते हैं, और इनको शरीर का रक्षक या बॉडीगार्ड भी कहा जाता है जो है, भाई चूंकि हमारे शरीर की रक्षा करते हैं जो है, इसकी सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। और देखिए डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है, और न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, इनको नष्ट कर देती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण यानी उनको नष्ट कौन करता है? न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं इस डब्ल्यूबीसी में पाई जाती है। आइए आगे कुछ और बात करते हैं हम लोग। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स को शरीर का सिपाही नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए इसमें कि हमने कहा देखिए कि सिपाही क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे देखिए जैसे जीवाणु आता है चारों तरफ घेरा बना के ये लोग क्या करते हैं, जो डब्ल्यूबीसी और उसको नष्ट कर देती है जो है। इसमें आप लोग आगे फिर हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट की जो है। लिम्फोसाइट जब कभी आप लोग ब्लड टेस्ट करवाइए पूरी प्रोफाइल, तो उसमें देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको दिए रहते हैं, स्नोफिलिया हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, तो इनका परसेंटेज, जैसे लिम्फोसाइट्स है इसका परसेंटेज होता है 22 से 35% होना चाहिए। इसके 2 मुख्य भाग होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखेंगे कि लिम्फोसाइट के 2 मुख्य भाग
टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। देखिए इनका वर्क क्या है। टी लिम्फोसाइट्स के कार्य क्या हैं? कैंसर सेल, जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको रिमूव कर देते हैं, यानी कैंसर होने से हम बचाती है जो है। ये कैंसर हमारे शरीर में ना हो, ये कौन बचाता है? टी लिम्फोसाइट्स, याद रखिएगा इसको। यानी कैंसर सेल जो होती है उनको ये रिमूव कर देते हैं। और दूसरा काम है, HIV के अटैक से भी बचाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य है इसका। दोनों देखा जाए तो असाध्य रोग हैं। दूसरा देखिए, बी लिम्फोसाइट्स प्रतिरोधक क्षमता यानी कैपेसिटी को क्या करते हैं? ये बढ़ा देते हैं। हमारे इस समय हम लोग भाई कोरोना वायरस चल रहा है ना, कोविड-19 महामारी में, और सभी लोग देखिए टीवी पर प्रचार आप देखते होंगे कि प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाइए। तो यानी WBC आप मजबूत करिए, अच्छी चीजें खाएंगे तो निश्चित रूप से WBC आपकी मजबूत होगी। तो ये आपकी जो बाहर से वायरस है, ये सब जो अटैक करते हैं, इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए देखते हैं, कहते हैं ना कि जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है उसको ये कोरोना वगैरह कुछ कर नहीं पाता है, वो अपने आप झेल के पूरा बच जाते हैं। तो सारी चीजें हमारे शरीर में ही है, बस ये है कि उनको हम कितना मजबूत कर लें। अब देखिए WBC की कमी से कैंसर तथा HIV हो जाता है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। शरीर में WBC की मात्रा कम होने पर ल्यूकोपीनिया तथा अधिक होने पर ल्यूकेमिया हो जाता है। ध्यान रखिएगा, WBC की मात्रा कम होने पर तो नुकसानदेह ही है, ल्यूकोपीनिया होता है, और इसकी मात्रा अगर बढ़ जाती है तो क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये इतना आप लोग WBC के बारे में जानें। WBC वाकई बहुत बढ़िया रोल हमारे शरीर में है। ये अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम बीमार नहीं पड़ सकते। ये कोरोना के जो वायरस है, ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या देखते होंगे कि आप लोग सुने होंगे कि डेंगू हो जाने पर, जैसे एक मच्छर है ना, वो जो डेंगू वाले मच्छर काट लेने पर डेंगू रोग हो जाता है, तो उसमें प्लेटलेट्स ही डाउन होती है। इसमें होता क्या है कि प्लेटलेट्स क्या करती है? ब्लड का थक्का बनाती है, और ब्लड हमारे जो है रक्त वाहिनियों में बह रहा है, और अगर प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है तो ये जो रक्त वाहिनियां हैं ये इतनी पतली हो जाएंगी, थक्का बनेगा नहीं ब्लड का, और क्या होता है, अंदर ही शरीर के इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यानी नलिकाएं क्या होती हैं, वाहिनियां क्या होती है, फट जाती हैं। और अगर भाई देखिए बाहर अगर ब्लड बह रहा हो तब तो दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन आपके शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई तो निश्चित रूप से कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। तो ये प्लेटलेट्स कम होना ये बहुत खतरनाक होता है, और इसमें मृत्यु भी हो जाती है लोगों की जो है। तो इसमें देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है, और लगभग लोअर लिमिट 1.5 लाख भी है, तो लगभग मान लिया जाता है कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 लाख से नीचे आना शुरू होता है तो प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो जाती है, चक्कर आना, हाथ पैर में दर्द होना, बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं जो है। अब देखिए ये केवल मनुष्य एवं स्तनधारी जीवों के ब्लड में पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, और इसका निर्माण भी बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो में अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। किसी किसी किताब में कुछ और मिलता है, आपकी किताब में 8 से 10 दिन दिया गया है। और इसकी मृत्यु स्प्लीन यानी प्लीहा में होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड के थक्के बनाने में मदद करती है। भाई थक्का भी हम आपसे बताएं ना कि जो रक्त वाहिनियों में रक्त बह रहा है, और अगर ये प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगी तो अंदर से नली फट जाएगी और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तो फिर आदमी बचता नहीं। और प्लेटलेट्स की कमी के से चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर होता है। डेंगू आप जान ही रहे अच्छी तरह, तो ये 2 बीमारियां होने की संभावना रहती है। आगे हम लोग देखते हैं रक्त के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए रक्त क्या करता है, ये ताप का नियंत्रण करता है और हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसी में होती है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखता है, घाव को भरने का कार्य करता है, ब्लड का थक्का क्लॉटिंग बनाने का काम करता है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है।
पचा हुआ भोजन और हार्मोन्स का संवहन करता है जो है। हम लोग जानते हैं कि आरबीसी में हम लोग पढ़े हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है हमारे शरीर में। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है, संयोजन का कार्य भी करता है। ये जो है कनेक्टिव है ना, टिश्यू जो है बताते हैं ना, इसको हम लोग शुरुआत में ही बताए हैं कि तरल संयोजी ऊतक है। तो ये सहयोग प्रदान करता है इसमें भी। और मानव शरीर में ब्लड हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगर कभी पूछा जाए कि भाई किसी के ब्लड अगर नहीं जम रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, तो निश्चित रूप से उसमें हिपेरिन की मात्रा उपस्थिति अगर बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, ब्लड जमना बंद हो जाता है जो है। तो ये आज का थोड़ा सा जानकारी रही आप लोगों को ब्लड की। लगभग काफी हद तक आप लोगों ने ब्लड के बारे में जान लिया